दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। 8वें राउंड की जो काउंटिंग है वो पूरी हो चुकी है और 8वें राउंड की काउंटिंग के बाद एक बार फिर से एनएसयूआई के जो कैंडिडेट हैं उपाध्यक्ष पद पर उन्होंने फिर से चौंका दिया है। वोटों का जो अंतर है वो काफ़ी बढ़ गया है। कितना अंतर है पूरा रिजल्ट एक एक करके बताता हूँ। अध्यक्ष पद, उपाध्यक्ष पद और इसके अलावा सचिव पद और संयुक्त सचिव पद, इन 4 पदों पर किसे कितने वोट मिले हैं इस वीडियो में ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको मैं अध्यक्ष पद पर बताता हूं तो आर्यन मान जो हैं वो उन्होंने काफ़ी बढ़त बना ली है। करीब उन्होंने 5000 वोटों की बढ़त बना ली है 8वें राउंड तक। 20वें राउंड तक काउंटिंग होनी है, अभी 8वें राउंड के नतीजे सामने आए हैं और आर्यन मान ने 10,362 वोट उन्हें अब तक मिल चुके हैं और यहां पर जोस्लिन चौधरी को 5,294 वोट मिले हैं और उमांशी लांबा जो तीसरे कैंडिडेट है अध्यक्ष पद के लिए जो इस वक्त टक्कर दे रही हैं वो उन्हें 2,349 वोट ही मिले हैं। वहीं पर उपाध्यक्ष पद जो लगातार इस बार उपाध्यक्ष पद ऐसा है एनएसयूआई के लिए जो टक्कर दे रहा है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को, क्योंकि इससे पहले दिल्ली विश्वविद्यालय का जो चुनाव था वो अध्यक्ष पद पर जीता था एनएसयूआई के कैंडिडेट ने, खत्री बने थे अध्यक्ष। लेकिन इस बार उपाध्यक्ष पद पर हो सकता है कि जीत जाए एनएसयूआई का कैंडिडेट, क्योंकि राहुल झांसला जो हैं उन्हें 11,606 वोट मिल चुके हैं अभी तक और उनके जो प्रतिद्वंदी हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कैंडिडेट गोविंद तंवर, उन्हें 7,643 वोट ही मिले हैं। यानी ये जो चुनाव है उपाध्यक्ष पद पर ये हो सकता है कि एनएसयूआई के खाते में चले जाए ये वाली सीट। वहीं पर जो बाकी 3 सीट हैं अध्यक्ष पद पर और इसके अलावा सचिव और संयुक्त सचिव, इस पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो कैंडिडेट हैं उनका दबदबा बना हुआ है। सचिव पद पर जानिए तो कुणाल चौधरी जो हैं 8,353 वोट उनको अभी तक मिल चुके हैं 8वें राउंड की काउंटिंग के बाद। इसके अलावा जो एनएसयूआई के कबीर हैं उन्हें 6,727 वोट मिले हैं। यानी ये मान के चलिए कि ये यहाँ पर भी तीसरे जो ये दूसरा जो पद है वहाँ पर कांटे की टक्कर नजर आ रही है। और वहीं पर संयुक्त सचिव पद पर भी हो सकता है एनएसयूआई दोबारा वापसी कर ले। यहाँ पर फिर से उलटफेर हो रहा है। दीपिका झा को 8,009 वोट मिले हैं, वहीं पर लवकुश बड़ाना को 7,055, यानी मात्र वो करीब 900-950 वोट से पीछे हैं और वो अभी का 8वें राउंड की काउंटिंग है, अभी 20 तक जाना है और ये आसानी से बीट हो सकता है क्योंकि बहुत ज़्यादा वोट पड़े हैं, करीब 1,55,000 के करीब वोट पड़े हैं। तो अब ये मान के चलिए कि इतने ज़्यादा वोट पड़े हैं और 20वें राउंड तक यहाँ पर काउंटिंग होनी है। 20 राउंड होंगे काउंटिंग के, तो 8वें राउंड पर सिर्फ 500, 800 या 1000 वोटों से आगे पीछे होना ये कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर 3 पद ऐसे हैं जहाँ पर एनएसयूआई के कैंडिडेट इस वक्त अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कैंडिडेट को टक्कर दे रहे हैं। अध्यक्ष पद पर पीछे जरूर हो गए हैं एनएसयूआई के कैंडिडेट, लेकिन जो बाकी 3 हैं वहां पर वो आगे हैं। अध्यक्ष पद पर चौंका दिए हैं आर्यन मान ने। आर्यन मान की जिस तरीके से हम देख रहे थे कि उनका प्रचार हुआ था, उनका जिस तरीके से चुनाव से पहले ही दावे कर दिए थे उन्होंने की जीत को लेकर और उन्होंने एक तमाम बातें कही थी कल शाम को भी। और जिस प्रकार से अध्यक्ष पद को लेकर दिल्ली विश्वविद्यालय का इतिहास रहा है कि अमूमन अगर हम पिछला चुनाव छोड़ दें तो उससे पहले 3 या 4 चुनाव जो थे वो लगातार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के खाते में दिल्ली विश्वविद्यालय की जो अध्यक्ष पद की सीट है वो गई थी। और इस बार भी ये कांटे का टक्कर हो सकता था, लेकिन एनएसयूआई की जो कैंडिडेट हैं वो पीछे हो गई। अभी जिस तरीके से 8वें राउंड की काउंटिंग हो चुकी है, आर्यन मान ने उन्हें करीब 5,000 वोटों से भी पीछे कर दिया है। लेकिन हो सकता है कि वापसी भी हो सकती है, लेकिन 5,000 का वोटों का अंतर जो है वो काफ़ी होता है। लेकिन अब ये जैसे जैसे 12वें, 13वें या 14वें राउंड की काउंटिंग में आएगा तो ये लगभग साफ हो जाएगा कि अगर वहाँ पर भी 5 या 10,000 का अगर जो वोट का अंतर अगर आ जाता है तो फिर उसके बाद उसे बीट करना बहुत मुश्किल होगा। तो यहाँ पर जो है आर्यन मान जो है अब लगातार बढ़त बना रहे हैं। अगर यही बढ़त ने 10वें राउंड या 12वें राउंड तक बनाई तो उसके बाद वो आसानी से चुनाव जीत सकते हैं। लेकिन अभी इंतजार करना होगा क्योंकि बाकी 3 पद हैं। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष पद पर तो एनएसयूआई के कैंडिडेट आगे चल ही रहे हैं, बाकी सचिव और संयुक्त सचिव पर भी वो टक्कर दे रहे हैं। 1000, 1500, 800, 900 वोटों से पीछे हैं और ये जो वोटों का अंतर है ज़्यादा है नहीं, क्योंकि 8वें राउंड है भी करीब 12 राउंड बचे हुए हैं। 12 राउंड तक यानी 14, 15, 16 राउंड में जब होंगे तब अगर ये बीट कर लेते हैं आसानी से तो उसके बाद आखिरी जो राउंड बचेंगे उस पर कांटे के टक्कर देखने को मिल सकती है। तो सबसे नज़र जो बनी रहेगी वो अध्यक्ष पद पर रहेगी, क्योंकि अभी 5,000 वोटों का अंतर है। अब 13-14 राउंड तक अगर ये अंतर कम हो जाता है या बराबरी का होता है या फिर अंतर बढ़ता है तो फिर आसानी से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सीट निकाल लेगी। अगर अंतर कम होता है तो ये मुश्किल हो जाएगा, यहाँ पर कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी और हो सकता है कि इस बार भी एनएसयूआई को चांस मिल जाए। तो लगातार हम आपको बताते रहेंगे। 9वें राउंड की काउंटिंग के नतीजे जब आएंगे फिर आपके साथ होंगे। देखते रहिए इंडिया.com।